कोरिया जिला के उपवन मंडल जनकपुर क्षेत्र में ग्रामीण मन के द्वारा वन भूमि ऊपर लगातार कब्जा हुआ थे। अतिक्रमण हटाए जाए के मांग ले के जिला वन मंडल अधिकारी तक रोज शिकायत दिए जाते। वन विभाग के अतिक्रमण हटाए में हाथ पांव फूल जाते। हाल ही में जनकपुर में वन विभाग ला कब्जा हटाए के प्रयास करना महंगा पड़ गई। भारी विरोध के बीच कुछ मकान तोड़े के बाद जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मन बंधक बना ली। बाद में पुलिस की टीम पहुंच के छुड़ा के वापस करी। जनकपुर काष्ठागार के टीम ग्रामीण मन द्वारा वन विभाग के भूमिया ऊपर घर बना के गुजर बसर करत रही, लेकिन अचानक ही वन विभाग की टीम अतिक्रमण हटाए के प्रयास करे के कोशिश करी। उन्हें अतिक्रमण हटाए के मामला में अब वन परिक्षेत्र अधिकारी और विधायक प्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप लगावत आगुआई। वन परिक्षेत्र अधिकारी के कहना है कि वन मंडल अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के निर्देश में वन भूमि ऊपर अवैध कब्जा करे गए अतिक्रमण हटाए गए रही। जब टीम द्वारा कार्रवाई करे जावत रही तभी मोहल्ला के लोगन और विधायक प्रतिनिधि के द्वारा हमार काम में बाधा उत्पन्न करेगी, जेकर कारण अतिक्रमण हटाए के कार्रवाई रोके न पड़ी। कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करे के आरोप ऊपर विधायक प्रतिनिधि अंकुर प्रताप सिंह के कहना है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा बिना नोटिस के बरसात के दिन में लोगन के घर गिराए जावत रही। ग्रामीण द्वारा फोन में सूचना दिए गई कि वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा महिला मन ले अभद्र भाषा के उपयोग करे जावत है। अतिक्रमण के हम शुरू ले विरोध करत आए हैं, लेकिन बरसात के बेरा में बिना नोटिस दिए घर गिराना जायज नहीं है। अब देखने वाला बात ये हुई कि वन विभाग अतिक्रमण हटाए में कामयाब हुई या विरोध देखत खाली हाथ लहुट जाए। अगर आप कुछ भी अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, उसका आप पालन करें, कम से कम उसको नोटिस दें। और बरसात के समय में तो किसी का भी घर गिराना उचित नहीं है। अतिक्रमण का हम शुरू से विरोध करते हैं कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, पर दोहरी तरीके से कभी भी किसी आदमी को नहीं देखना चाहिए। एक और जहाँ पर 10 घर आपने पहले ही बनवा लिया है और साथ में ये घर भी आज का नहीं बना हुआ है, ये घर टॉप लेवल पे पहुंच गया था, आप जा करके देखे होंगे। तो क्या इनको इतनी जानकारी नहीं थी कि ये घर कब से बनना चालू हुआ? रोड किनारे का मामला है, एक दिन में तो घर टॉप लेवल में पहुंचता नहीं है, उसको बनने में समय लगता है। टॉप लेवल पे पहुंचा, बना, और जो हितग्राही है उसका तो कहना है कि वो पिछले 4 से 5 साल से वहाँ पे काबिज है, पहले मड़ैया लगा करके रहता था। उसके एवज में कुछ फॉरेस्ट वालों ने उससे 10,000 रुपये भी लिया था, जो उसका कहना है उसके अनुसार। तो ये सब चीज़ें बातें थी और मैं साथ में वहाँ पे गया, चूँकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा दायित्व भी बनता है कि अगर लोग किसी दुख के घड़ी पे हैं तो उनके साथ मुझे खड़ा होना है। और बिना नोटिस के, बिना पंचायत को सूचना दिए हुए अतिक्रमण को हटाना कहीं से भी तर्कसम्मत नहीं है। खासकर बरसात के महीने में किसी को भी घर से आप बेदखल नहीं कर सकते हैं, ये नियम भी बोलता है। पर इसके बाद भी लगातार उनकी शिकायतें मिलती रहती हैं। अगर हम अभी इंतजार कर रहे हैं, आगे भी इनकी शिकायत करेंगे कि एक अधिकारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, महिलाओं से किस प्रकार बात करनी चाहिए, ये सीख होना बहुत जरूरी है। इस अनुसार तीनों परिक्षेत्र के कर्मचारियों को बैरासी, जनकपुर, कुमारपुर सब साथ हो जाके अतिक्रमण को हटाने को। एक अभी जो है उसकी जब्ती किए थे उस मकान की, अभी 1.5 महीना पहले, और जो है दोबारा उसको मना करके आए थे। बार बार हड़ताल पीरियड वो जो है सीट चला दिया है, जिसको जो है हम सब कल जो है जेसीबी ले जाके उस मकान को तोड़े और आगे उसके जस्ट बगल में और मकान बना रहे हैं, उसको तोड़ने जा रहे थे। इसी बीच में जनप्रतिनिधि गौरव सिंह जो है ये वहाँ पहुंचकर हम सबके साथ में अभद्र व्यवहार की और जो है वहाँ उपस्थित महिलाओं को भड़काए, जिससे वो सब पथराव भी किए, हमारे जेसीबी का कांच फूंक डाले और जो है हम सबको घेर के रखे कि नहीं, जब तक इसको वापस नहीं बनाएंगे जाने नहीं। तो हमको वहाँ पे घेर रखे थे। तो और स्टाफ को हमारे डीएफओ साहब को फोन लगाए हैं और वो एसपी साहब को फोन किए हैं। तो एसपी साहब यहाँ पे जनकपुर थाने में थानेदार साहब को फोन करते हैं और फिर वो बल के साथ पहुँचते हैं तो हम सबको छुड़ाते हैं वहाँ से। अगर
हम सब के काम में बाधा उत्पन्न गौरव सिंह ने किए थे, तो हम सब पूरा अतिक्रमण को कल हटा दिए। इनके बाधा उत्पन्न करने के कारण मात्र एक दुकान को ही हम सब ने बेदखली किया और जो है वापस आए। सर, हितग्राही तो आरोप लगा रहा है कि उसको जो सूचना देनी चाहिए, नोटिस देनी चाहिए, नोटिस भी नहीं दिया गया है। क्योंकि अधिकारी जो है अब ऐसा